हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद फैज अंसारी। मैं दीनी तालीम का बात कर रहा हूँ। किताब का नाम है तालीमुल इस्लाम। आप हमारे वीडियो पे जुड़े रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम कौन हो, यानी मजहब के लिहाज से तुम्हारा क्या नाम है? तुम कौन हो यानी मजहब के लिहाज से तुम्हारा क्या नाम है? जवाब: मुसलमान। सवाल: मुसलमानों का मजहब का क्या नाम है या तुम्हारा मजहब का क्या नाम है? मुसलमानों का मजहब का क्या नाम है या तुम्हारा मजहब का नाम क्या है? जवाब: इस्लाम। सवाल: इस्लाम क्या सिखाता है या इस्लाम किस मजहब को कहते हैं? जवाब: इस्लाम यह सिखाता है कि खुदा एक है, बंदगी के लायक वही है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और उसके रसूल है। इस्लाम सच्चा दीन है। दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें इस्लाम सिखाता है। इस्लाम। सवाल: तुम्हें किसने पैदा किया? जवाब: हमने और हमारे माँ बाप और तमाम मखलूक और तमाम जानदार चीजों, जमीनों, आसमानों को अल्लाह ताला ने पैदा किया। सवाल: अल्लाह ताला ने दुनिया को किस चीज से पैदा किया? सारी दुनिया में है आप लोग, हम लोग, जानवर, सब दुनिया में है। इस दुनिया को किसने पैदा किया? जवाब: अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को पैदा किया। सवाल: अल्लाह ताला ने दुनिया को किस चीज से पैदा किया? जवाब: अल्लाह ताला ने अपने कुदरत और अपने हुक्म से पैदा किया। सवाल: जो लोग खुदा ताला को नहीं मानते या उन्हें क्या कहते हैं? जो लोग जैसे बहुत कोई खुदा ताला को या अल्लाह ताला को नहीं मानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जवाब है उन्हें काफिर कहते हैं। सवाल: जो लोग खुदा ताला के सिवा और चीजों की पूजा करते हैं या 2-3 खुदा मानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जैसे काफिर जो खुदा ताला को नहीं मानते, काफिर खुदा ताला को नहीं मानते। और बहुत सी चीजें हैं जो आदमी है, जैसे नशा भी करते हैं, वो लोग खुदा ताला को नहीं मानते। जैसे अपने से किसी और की पूजा करते हैं, मतलब मानते हैं, अल्लाह ताला को नहीं मानते। जवाब: ऐसे लोगों को काफिर और मुशरिक कहते हैं। सवाल: मुशरिकों की बख्शिश होगी या नहीं होगी? जवाब: मुशरिकों की बख्शिश कभी नहीं होगी, वह हमेशा तकलीफ और अजाब में रहेंगे। सवाल: हमारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे? जवाब: अरब के मुल्क में मक्का मुअज़्ज़मा एक शहर है, उसमें पैदा हुए थे। सवाल: हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? जवाब: हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और उसके रसूल और पैगंबर है। हम उनकी उम्मत में हैं। हम लोग जैसे जितने भी मुसलमान हैं, सब हम लोग हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में है। सवाल: आपके वालिदा और दादा का क्या नाम था? जवाब: आपके वालिदा माजिदा का नाम अब्दुल्लाह और आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। सवाल: यह कैसे मालूम हुआ कि कुरान मजीद खुदा ताला की किताब है? जवाब: हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद खुदा ताला की किताब है, खुदा ताला ने मेरे ऊपर नाजिल की यानी उतारी है। हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद खुदा ताला की किताब है, खुदा ताला ने मेरे ऊपर नाजिल की है यानी उतारी है। सवाल: हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद एक मर्तबा
पूरा नाजिल हुआ या थोड़ा थोड़ा। जैसे बहुत कोई एक ही मर्तबा में बहुत किताब नाजिल हो गई है, मगर कुरान मजीद थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ है। जवाब में है थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ, कभी एक आयत, कभी 2-4 आयत, कभी एक सूरा, जैसी जरूरत होती गई उतरता गया। सवाल, कितने दिनों में पूरा कुरान मजीद नाजिल हुआ? जवाब, 23 साल में। 23 साल में तो घर भी नाजिल नहीं होता है, घर नाजिल हो जाता है, पर कुरान मजीद 23 साल में नाजिल हुआ। सवाल, कुरान मजीद किस तरह नाजिल होता था? जैसे हम लोग का घर मकान हम लोग बनाते थे, नाजिल करते थे, ईटा मसाला बालू सब लाके नाजिल करते थे, मगर कुरान मजीद किस तरह नाजिल करते हैं उसको पूछ रहा है। जवाब में है कुरान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर आपको सूरा या आयत सुना देते, आप सुनकर याद कर लेते और किसी लिखने वाले को बुलाकर लिखवा देते थे। जैसे आप खुद सवाल, आप खुद क्यों नहीं लिखते थे? जवाब इसलिए कि आप उम्मी थे। सवाल, उम्मी किसे कहते हैं? जवाब, जिसने किसी से पढ़ना लिखना ना सीखा उसे उम्मी कहते हैं। जैसे बहुत से लोग पढ़ना लिखना नहीं सीखे हैं दुनिया में, उसे उम्मी कहते हैं। अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किसी से इल्म नहीं सीखा, लेकिन खुदा ताला ने आपको तमाम मखलूक से ज्यादा इल्म दिया था। सवाल, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन थे? सवाल, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते हैं, खुदा ताला के हुक्म पैगंबरों के पास लाते थे। सवाल, मुसलमान किस तरह खुदा ताला की बंदगी करते हैं? जवाब, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, माल की ज़कात देते हैं, हज अदा करते हैं। सवाल, नमाज किसे कहते हैं? जवाब, नमाज खुदा ताला की इबादत और बंदगी करने का एक खास तरीका है जो खुदा ताला ने कुरान मजीद में और हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में मुसलमानों को सिखाया है। सवाल, अजान किसे कहते हैं? जवाब, अजान किसे कहते हैं? जवाब, जब नमाज का वक्त आ जाता है तो नमाज से कुछ देर पहले एक शख्स खड़े होकर जोर जोर से यह अल्फाज कहता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसका तर्जुमा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, गवाही देता हूँ मैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, गवाही देता हूँ मैं कि अल्लाह ताला के सिवा गवाही देता हूँ मैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस्सलाह, और नमाज के लिए। जैसे बहुत के कोई नहीं आते हैं तो अजान इसलिए कहा जाता है हय्या अलस्सलाह में हय्या अलस्सलाह कहा जाता है। उसमें तर्जुमा याद रहने से सब समझ जाते हैं कि
اللہ تعالیٰ مجھے مسجد میں بلا رہے ہیں. حیا علی الصلاح کا ترجمہ ہے اور نماز کے لیے. حیا علی الصلاح اور نماز کے لیے. حیا علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. حیا علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. ایسا لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ان الفاظ کو اذان کہتے ہیں. صبح کی اذان میں حیا علی الفلاح کے بعد بس ایک لفظ بڑھ گیا ہے, جیسے حیا علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم بھی 2 مرتبہ کہنا چاہیے. اس کا ترجمہ ہے نیند سے بہتر نماز ہے. میں اتنا ہی کہہ کر اپنا سوال جواب ختم کرتا ہوں. لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میں اتنا ہی میں اپنا تقریر ختم کرتا ہوں. بند کر.